का शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिल्किस बानो केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से गुजरात हुकूमत को बड़ा झटका लगा है। गुजरात हुकूमत की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में सरकार पर सख्त तबसरा किया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में किए गए तबसरे को हटाने से इनकार किया गया। तबसरे को हटाने के लिए रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार का बड़ा झटका यहां पर सुप्रीम कोर्ट से लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कसूरवारों की रिहाई से जुड़े हुक्म में किए गए तबसरे को हटाने से इनकार किया था। गुजरात सरकार ने अपने खिलाफ किए गए कुछ तबसरात को हटाने की अपील की थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ इस्मत रेजी और उनके खानदान के कत्ल के कसूरवार 11 लोगों के कब्ल वक्त रिहाई को खारिज कर दिया था। इसी वक्त कोर्ट ने कुछ अहम तबसरे किए थे। गुजरात सरकार की अर्जी में अदालत के इस तबसरे पर सवाल उठाया गया कि उन्होंने कसूरवारों के साथ मिलीभगत करके काम किया। रियासती सरकार ने तर्क दिया कि तबसरा नामुनासिब है और मामले के रिकॉर्ड के खिलाफ है और अर्जी गुजार के खिलाफ तासुब भी है। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्किस बानो केस से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को बड़ा झटका लगा है। गुजरात हुकूमत की रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में सरकार पर सख्त तबसरा किया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में किए गए तबसरे को हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है और इसी पर ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदा अरविंद जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। अरविंद, पूरा मामला आपसे समझेंगे, किस तरह की पेशरफ्त देखने को मिली। अरविंद, आवाज मिल रही है आपको? जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, बोलिए बोलिए। देखिए, इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के जो 11 दोषी थे उनकी समय से पहले रिहाई की गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। लेकिन इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रवैये को लेकर के भी कई सख्त सवाल किए थे और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इस मामले में गुजरात सरकार ने अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया है। दोषियों की रिहाई के बारे में फैसला लेने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार को है, न कि गुजरात सरकार को। और ऐसे में गुजरात सरकार ने एक दूसरे राज्य के विशेषाधिकार को हड़पने जैसा काम किया है। और कोर्ट ने यहां तक कहा था उस फैसले में कि ऐसा लगता है कि गुजरात सरकार की दोषियों के साथ मिलीभगत नजर आती है। और कोर्ट ने साथ में ये जोड़ा था कि दोषियों की रिहाई के लिए जो का फैसला लेने से पहले की जो प्रक्रिया है गुजरात सरकार की, वो ठीक थी या नहीं, इस पर जाने के बजाय वो इसी आधार पर रिहाई के फैसले को खारिज कर रहा है, क्योंकि इसका फैसला उस राज्य की सरकार ने लिया, यानी गुजरात सरकार ने लिया, जिसको ये फैसला लेने का अधिकार नहीं था।